Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. In today's video, we'll be discussing a poem Strange Meeting by Wilfred Owen. So before this video goes on, let's quickly see the introduction to the poet Wilfred Owen. He was a British poet and he was a soldier as well. Right, यानी वो ब्रिटिश पोएट भी थे और एक सैनिक भी थे. He was born in 1893 in Shropshire, इंग्लैंड. और इनका जन्म हुआ था 1893 में इंग्लैंड में. कहाँ पे? श्रॉपशर में. एंड ही सर्व्ड इन वर्ल्ड वार वन विटनेसिंग इट्स हॉरर्स फर्स्ट हैंड. तो देखो, ये क्योंकि सोल्जर थे तो वर्ल्ड वार वन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था. यानी इनका जो कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड वार वन में वो था और इन्होंने अपनी आंखों से देखा था उस वक्त. ठीक है. एंड ही डाइड इन 1918 और इनकी मृत्यु 1918 में हो गई थी. यानी अगर देखा जाए तो वर्ल्ड वार वन 1914 से 1918 तक चला था और इनकी मृत्यु 1918 में हुई थी. तो इन्होंने मतलब सब कुछ देखा. वर्ल्ड वार वन में जो भी हुआ इन्होंने उन सबको देखा, उन सबको फेस किया. हिज मोस्ट फेमस वर्क्स इंक्लूड डुल्से एट डेकोरम ईस्ट, एंथम फॉर डूम्ड यूथ, द सेंट ऑफ फ्यूटिलिटी एंड स्ट्रेंज मीटिंग एट्सेट्रा. तो देखो, इनके जो भी फेमस वर्क्स हैं इन सब के ये नाम हैं और इनके इन सारे फेमस वर्क्स में स्ट्रेंज मीटिंग पोएम भी शामिल है जिसको कि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. तो ये तो था हमारे पोएट के बारे में. अब हम चलते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं हमारे पोएम के बारे में. इंट्रोडक्शन टू द पोएम. Strange Meeting is a poem about a soldier who dies in battle and meets another soldier in the afterlife. तो देखो, बिल्कुल सिंपल भाषा में हम समझेंगे. ठीक है. इसको बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं करेंगे. तो स्ट्रेंज मीटिंग जो है ये एक पोएम है जिसमें कि हम एक सैनिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि युद्ध के दौरान मर जाता है. ठीक है. यानी उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध में, बैटल में. ठीक है. एंड ही मीट्स अनदर सोल्जर, यानी मरने के बाद वो एक दूसरे सोल्जर से मिलता है, दूसरे सैनिक से मिलता है. ठीक है. द टू सोल्जर्स टॉक अबाउट द हॉरर ऑफ वार एंड फ्यूटिलिटी ऑफ फाइटिंग. और ये दोनों सोल्जर्स मरने के बाद आफ्टर लाइफ, ठीक है, यानी इन दोनों की मृत्यु हो चुकी है उसी युद्ध में और ये लोग अब मृत्यु के बाद मिले हैं और वो लोग बातें करते हैं किस चीज़ के बारे में? द हॉरर ऑफ वार एंड फ्यूटिलिटी ऑफ फाइटिंग. यानी कितना डरावना है ये युद्ध और कितना यूज़लेस है. यानी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इतना लड़ाई झगड़ा करके. ये जो भी बर्बादी हुई इसका क्या नतीजा निकला? बिल्कुल यूज़लेस. फ्यूटिलिटी का मतलब एक तरीके से यूज़लेस समझ लो, व्यर्थ, वेस्ट. ठीक है. द पोएम एक्सप्लोर्स द थीम्स ऑफ डेथ, लॉस एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन द फेस ऑफ सफरिंग. तो देखो, ये जो पोएम है एक तरीके से हमें थीम बताती है किस चीज़ का? डेथ का, यानी मृत्यु का, लॉस का, जो भी चीज़ हम खो देते हैं उस चीज़ का. एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन द फेस ऑफ सफरिंग, यानी जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो लोग उस चीज़ को भुगत रहे हैं, जो इतना नुकसान झेल रहे हैं, अपने अपनों को खो रहे हैं, उनके रिलेशन में कोई है उसकी मृत्यु हो जाती है युद्ध के दौरान, अगर मार पिटाई हो रही है, कोई बंदूक चला रहा है, कोई तलवार चला रहा है, इस तरीके से. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है और वो लोग सफ़र कर रहे हैं, वो लोग जूझ रहे हैं इस पूरी परेशानी से, तो वो एक मतलब जानना चाह रहे हैं कि क्यों हो रहा है ऐसा, ये युद्ध क्यों हो रहा है. ये जो उन्होंने खोया है वो खो रहे हैं अपने रिश्तेदारों को, अपने लोगों को, इन सब का क्या मतलब है. तो एक तरीके से ये पोएम हमें थीम बता रही है डेथ का, लॉस का एंड द सर्च फॉर मीनिंग इन द फेस ऑफ सफरिंग. आई होप कि इतना सबको क्लियर हो गया होगा. एंड इट इज़ पावरफुल एंड मूविंग पोएम दैट कैप्चर्स द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ वार. तो एक तरीके से ये पोएम जो है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है. ठीक है. और ये कैप्चर करती है इमोशनल इम्पैक्ट को, यानी लोगों के ऊपर जो इमोशनली असर हुआ, इमोशनली इम्पैक्ट हुआ इस युद्ध के वजह से. और स्पेशली कौन से लोग? जिन्होंने इसमें लड़ाई करी, यानी सोल्जर्स और उनके साथी. तो उनके ऊपर क्या असर पड़ा, उनके दिमागी हालत पे क्या असर पड़ा, उनके इमोशनल इम्पैक्ट्स को दिखाया गया है. द स्पीकर इन स्ट्रेंज मीटिंग इज़ अ सोल्जर हु हैज़ डाइड इन बैटल. तो इस पूरे पोएम का स्पीकर एक सोल्जर है जो कि मर चुका है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है युद्ध में. ठीक है. और वो युद्ध के दौरान जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद वो दूसरे सोल्जर से मिलता है और जो दूसरा सोल्जर है वो भी
मरा हुआ होता है। अब यहाँ पे देखो मेन चीज़ क्या है कि ये दोनों सोल्जर्स अलग अलग देश के हैं, यानी दो देशों में अगर युद्ध हुआ तो ये दोनों सोल्जर्स अलग अलग देश के हैं। और यहाँ पे ऐसा सीन दिखाया गया है कि ये दोनों सोल्जर्स जो हैं, जब ये दोनों ज़िंदा थे, जब युद्ध कर रहे थे, तो इन दोनों ने आपस में ही, एक ने मारा और एक ने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों की मृत्यु हो गई, क्योंकि एक ने तो दूसरे वाले को मार दिया, लेकिन युद्ध चल रहा था तो जो ज़िंदा था वो भी मर ही गया कैसे भी करके। तो दोनों की मृत्यु हो गई और दोनों आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद अब दोनों बातें कर रहे हैं कि इसका क्या फ़ायदा हुआ। जाने तो दोनों की गई है ना, अगर दो देशों की लड़ाई हो रही है तो जाने तो हैं वो दोनों की गई, जो इस देश से लड़ रहा था वो भी, जो उस वाले देश से लड़ रहा था वो भी, यानी जान तो सबकी जा रही थी। तो वो लोग बात करते हैं कि क्या फ़ायदा हुआ फिर इस लड़ाई का। और इसीलिए हमारा ये जो पोएम है इसका टॉपिक है स्ट्रेंज मीटिंग। स्ट्रेंज का मतलब है अजीब, मीटिंग का मतलब मिलना, कि किस तरीके से कितनी अजीब मुलाकात हो रही है इन सोल्जर्स की। दोनों की मृत्यु के बाद ये लोग आपस में मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और अब ये दोनों दुश्मन नहीं हैं, दोस्त हैं। लेकिन जब जिंदा थे तब ये दोनों दुश्मन थे, है ना, एक दूसरे की जान लेने की कोशिश कर रहे थे, एक मार रहा था और एक अपने आप को बचा रहा था। लेकिन जब इन दोनों की मृत्यु हो गई, जब पूरे वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई इनके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये तो मर गए, तो फिर ये दोनों मृत्यु के बाद फ्रेंड बन गए, दोस्त बन गए, ठीक है। अब ये दोनों दुश्मन नहीं हैं। तो इसीलिए इस पूरी पोएम का जो टॉपिक है वो क्या है, स्ट्रेंज मीटिंग। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस पोएम के थीम्स को। तो पहला थीम क्या है हमारा, द हॉरर ऑफ वार एंड द लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस, यानी युद्ध का जो डर है वो, और लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस, यानी अगर वायलेंस होता है यानी मार पिटाई होती है, इन सारी चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो कितना लंबा चलता है ना। एक बार लड़ाई झगड़ा होता है लेकिन जो ज़ख्म होते हैं वो कितने दिनों दिनों तक रहते हैं, कितना लंबा होता है ये सब पूरा प्रोसेस। यानी देखो समझो, अगर लड़ाई हुई, अगर युद्ध हुआ और किसी को बहुत ज़्यादा चोट लग गई, ठीक है, तो उसका ज़ख्म कितने सालों तक रहेगा, हो सकता है ज़िंदगी भर तक रहे। अगर युद्ध में किसी ने अपने रिश्तेदार को खो दिया, किसी ने अपने फैमिली मेम्बर को खो दिया, तो वो दुख जो है वो पूरी ज़िंदगी तक चलता रहेगा। तो ये कितना लॉन्ग लास्टिंग दुख है एक तरीके से देखा जाए। तो इस तरीके से जो युद्ध का डर है, पूरा जो ये खौफनाक माहौल बन जाता है युद्ध के दौरान, और लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ वायलेंस। फिर है द फ्यूटिलिटी ऑफ वार। फ्यूटिलिटी का मतलब हमने समझ लिया था यूज़लेस, एक तरीके से व्यर्थ, कि मतलब ये जो युद्ध है ये कितना व्यर्थ है, इसमें किसी का फ़ायदा ही नहीं हो रहा, जाने दोनों साइड से जा रही है ना। यानी अगर दो देशों की लड़ाई हो रही है तो लोग दोनों जगह के मर रहे हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता, फ्यूटिलिटी ऑफ वार। एंड थर्ड थीम इज़ द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ वार, कि लोगों की मनोस्थिति पे भी कितना असर होता है। फिज़िकल पेन तो वो लोग झेल रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से भी उनको कितना दुख होता है। फिर है द सर्च फॉर मीनिंग एंड पर्पस, कि यानी ये सब जो इतना हुआ, युद्ध हुआ, हमने अपने लोगों को खो दिया, इन सब का क्या मतलब है, इस पूरे युद्ध का पर्पस क्या था, है ना। पूरा मतलब कुछ समझ ही नहीं आता, लेकिन नुकसान दोनों साइड से हो जाता है, लोग दोनों तरफ के मारे जाते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ द एंड्योरिंग पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन, यानी एक तरीके से देखा जाए एंड्योरिंग का मतलब है लास्टिंग, मतलब कितना लंबा हो सकता है वो, कितने लंबे समय तक चल सकता है। तो मतलब सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो ये जो वार है, ये जो युद्ध है, वो इंसानों को कितना चेंज कर देता है ना। यानी अगर उनका पर्सनल दुश्मन नहीं होगा, पर फिर भी अगर दो देशों को लड़ना होगा तो वो लोग मार कटाई पे आ ही जाते हैं। तो इस पोएम में हम देखेंगे कि जो युद्ध है वो किस तरीके से इंसान को चेंज कर देता है, इवन आफ्टर दे आर डन फाइटिंग, यानी लड़ाई झगड़े के बाद भी वो लोग कैसे हो जाते हैं। इट शोज़ हाउ वायलेंस लीव्स मार्क ऑन द माइंड इवन व्हेन द फाइटिंग इज़ ओवर, यानी लड़ाई ख़त्म हो जाने के बाद भी जो वायलेंस होता है वो इंसान के दिमाग पे कितना असर करता है, उस चीज़ को यहाँ पर दिखाया गया है। तो अभी तक हमने इस पोएम में देखो क्या क्या डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन टू द पोएट, इंट्रोडक्शन टू द पोएम एंड थीम्स।
तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और क्योंकि आप लोगों को इस पोएम का बैकग्राउंड जानना बहुत ज़रूरी था आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि जब हम इस पोएम को लाइन बाय लाइन स्टडी करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो सब कुछ, तो इसलिए हमने इस वीडियो पे बैकग्राउंड अच्छे से समझ लिया है। और नेक्स्ट पार्ट में हम इस पूरी पोएम को डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना हमने डिस्कस किया, जितना हमने पढ़ा, वो सबको क्लियर हो गया हो। एंड इफ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, and share it with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. And till we meet in the next video, keep learning.